अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। वो क्या कहते हैं कि फिल्म तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो कहानी जो है वो अभी बाकी है। अभी सिलसिले जो हैं ये जो शुरू हुए हैं, नामुकम्मल कहानी ने इतना हंगामा खड़ा किया हुआ है। जब ये कहानी अंजाम को पहुंचेगी तो क्या होगा। इस कहानी के दो मरकजी किरदार आजकल एक दूसरे के बारे में थोड़ा थोड़ा सच बोल रहे हैं। दोनों ने पूरा सच बोल दिया तो बहुत क़यामत आ जाएगी। कैसे लाया गया, कौन कौन इसमें शामिल है, क्या क्या किरदार, कैसे कैसे फैसले लिखवाए गए, कैसे कैसे जजों को मनाया गया, क्या क्या चीजें दिखाकर उनको ब्लैकमेल किया गया, और फिर सबसे बड़ी तबाही, सी पैक को रोकना और पाकिस्तान के कर्जे डबल करना। दोस्तों, जब ये कहानी अपने अंजाम को पहुंचेगी ना, तो फिर आप ज़ियाउल हक और अयूब खान मुशर्रफ को भूल जाएंगे। जो तबाही इस ट्राइका ने लाके आई है, या जो तबाही इमरान खान और उसके दोनों कोचिस ने की है। समझ गए होंगे इस नामुकम्मल कहानी का एक किरदार इमरान खान और दूसरा किरदार जनरल रिटायर कमर जवेद बाजवा है। ये दोनों ही अपने आप को बहुत चालाक और बाकी सबको बेवकूफ समझते रहे, क्योंकि प्यार मोहब्बत इतना था कि जो वजीर आजम था वो अपने मातहत अफीसर को अपना बॉस कहकर बुलाता था, और जो मातहत अफीसर था वो अपने बाप को बॉस कहलवा कर बहुत खुश होता था। एक अपना नशा था उसका, और उस नशे में इस मुल्क का जो हाल हुआ वो बेशक आजकल बता रहे हैं कि जो सब कुछ करने वाले हैं वो सिर्फ इमरान खान है। मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम तो इमरान खान को समझाते रहे कि बुजदार को ना लगाओ, बाबर नदीम को ना लगाओ, ये ना करो वो ना करो, लेकिन इमरान खान उनके काबू में नहीं था बकौल उनके। लेकिन अब आगे जाके चीजें ये खुलती जा रही हैं तो नजर आ रहा है कि बेवकूफ कौन थे और अक्लमंद कौन थे। दोनों ने अपने अपने मफादात के तहत एक दूसरे से दोस्ती की, फिर ये दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करते करते आपस में लड़ पड़े। दोनों की लड़ाई में पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान को मजीद नुकसान से बचाने के लिए जरूरी है इन दोनों की गलतियों से सबक सीखा जाए। इन दोनों की लड़ाई से भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ, और इनकी दोनों की दोस्ती से भी पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। शायद ये वाहिद दोस्ती होगी पाकिस्तान की तारीख में जिसमें पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ होगा। जी, इमरान खान और कमर जवेद बाजवा साहब की दोस्ती से पाकिस्तान एक उभरती हुई मैशी ताकत से डूबती हुई नेशन के तौर पर सामने आया। 5.9 से हम लोग जीरो पे आए, माइनस पे चले गए, और बाकी सारी कहानियां आपके सामने हैं। डॉलर, बेरोजगारी, हर चीज आपके सामने है। बाजवा साहब की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्हें बतौर आर्मी चीफ अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए 2017 में सियासत में मुदाखलत शुरू की। जी, पनामा दौर की बात है जब उन लोगों को एक बाजवा डॉक्ट्राइन को पाया तकमील तक चढ़ाने का मिल गया। मुझे एक दफा इत्तेफाक हुआ यहाँ पे कुछ अदारे के ऑफिसर हॉलैंड में, तो उनके साथ कुछ इत्तेफाक ये हुआ, 2 दिन उनके साथ गुजारने को मिलते। मैं हैरान परेशान था कि सियासतदानों के उनके इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनकी दौलतें बाहर हैं, और मैं हैरान परेशान था कि सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो 3 महीने यहाँ पे 4 महीने गुजार के जा रहे थे, बट नहीं आओ। तो सियासत में तो मुदाखलत शुरू कर दी गई थी ना बाजवा साहब की तरफ से, वो तबाही थी। एक तरफ उन्होंने वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी को काबू करके फाटा को खैबर पख्तूनख्वा जम कराया, दूसरी तरफ भारत के साथ बैक चैनल खोल दिया। शाहिद खान अब्बासी की कमजोरी से बाजवा साहब के हौसले बुलंद हो गए। ये बताने की जरूरत नहीं कि बाजवा साहब ने 2018 में इमरान खान को कैसे वजीर आजम बनवाया। 2018 के इलेक्शन में धांधली और मीडिया की जुबान बंदी में सारी दुनिया के सामने है। आपने देखा कि किस तरह जुबान बंदी की गई, कैसे मीडिया को कंट्रोल किया गया। 2018 इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के बाद वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी मर्जी के वज़ीर आला लाना चाहते थे, लेकिन खान साहब ने इनकी मर्जी न चलने दी। खान साहब ने बाजवा को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मामला से दूर रखने के लिए उन्हें भारत के साथ बैक चैनल मुज़ाकरात जारी रखने की इजाजत दे दी। इस बैक चैनल के तहत नवंबर 2018 में करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रख दिया गया। फरवरी 2019 में मकबूजा कश्मीर के इलाका पलवामा में एक खुदकश हमला के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर फजाई हमला कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के फजाई हमले का नाकाम तो बना दिए, एक भारतीय पायलट विंग कमांड अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप की मुदाखलत पर पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को रहा कर दिया।
इस दौरान जून 2019 में आईएसआई के सरबराह सैयद आसिम मुनीर को अचानक तब्दील कर दिया क्योंकि वो इमरान खान को भी नापसंद थे और बाजवा साहब के बैकडोर चैनल के लिए नामुनासिब थे। इनकी जगह फैज हमीद को लाया गया। इन्हीं दिनों जनरल बाजवा ने एक ब्रीफिंग में बताया कि भारत के साथ कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है। 25 जुलाई 2019 को मैंने अपने जंग के कालम में खबरदार किया कि मोदी पर एतमाद न किया जाए। मोदी पाकिस्तान को घेर कर कश्मीर पर डिप्लोमेटिक सरेंडर कराना चाहता है। 5 अगस्त 2019 के कालम में भी कश्मीर था और इसी दिन भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मार्शल नाफज कर दिया। इक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक की तरफ से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालम के खिलाफ एक तफसीली रिपोर्ट जारी हो चुकी थी। पाकिस्तान इस पर बहुत शोर मचा सकता था, लेकिन 9 नवंबर 2019 को यौम इकबाल पर इमरान खान से करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह करवा दिया गया। लिखा, ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी पर सवालात उठाए तो बाजवा साहब नाराज हो गए। उन्होंने टीवी चैनल के मालिकान के साथ एक मुलाकात में इल्जाम लगा दिया कि अजमल कसाब के गांव जाकर कोई प्रोग्राम किया था, हालांकि ये बिल्कुल झूठ था। फिर एक टीवी चैनल ने भारतीय एजेंट करार दिया। इस चैनल पर मुझे तौहीन रसालत का मुर्तकब करार दिया गया, क्योंकि ये हामिद मीर साहब की तहरीर है। हामिद मीर साहब का ये कालम है जिसमें से हमने पॉइंट लिए हैं। तो ये हामिद मीर साहब अपनी चीज़ें बता रहे हैं कि बाजवा साहब उनसे नाराज हो गए कश्मीर पर, जो जो उन पर कुछ सख्त सवालात किए गए तो वो उन्होंने झगड़ा लगाया कि तुमने वो प्रोग्राम किए अजमल कसाब और ये वो। खैर, कश्मीर पॉलिसी पर सवालात मुझे बहुत महंगे पड़े। ये वो वक्त था जब मौलाना फजल मान और सिराजुल हक के सिवा अक्सर सियासी कायदीन कश्मीर पर खामोश थे और फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के साथ मिलकर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी। एक्सटेंशन के बाद बाजवा साहब का निशाना हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सैयद अली गिलानी थे। पाकिस्तान में इनके नुमाइंदे अब्दुल्ला गिलानी के साथ जो हुआ वो एक लंबी कहानी है, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि अली गिलानी साहब की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदा हो गए। फरवरी 2021 में पाकिस्तान और भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का ऐलान किया। 23 मार्च 2021 को नरेंद्र मोदी ने यौम पाकिस्तान पर इमरान खान को खत लिख दिया तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के कान खड़े हो गए। अमेरिका में मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर यूसुफ के जरिए यह खबर निकली कि दुबई में फैज हमीद और अजीत डोल के दरमियान खुफिया बातचीत बहुत आगे जा चुकी है। एक दिन बाजवा साहब वज़ीर-ए-आज़म के पास और बताया कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान आएंगे। मोदी पहले तो बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाके लसबेला में दरियाए हंगोल के किनारे हंगलाज माता के मंदिर जाएंगे और वहां हिंदुओं के सालाना मेले में शिरकत करेंगे। फिर इस्लामाबाद आएंगे और इमरान खान के साथ मुलाकात में पाक भारत तजारत और क्रिकेट मैचों की बहाली का ऐलान करेंगे। इमरान खान को बताया गया कि हंगलाज माता के मंदिर को बलोचिस्तान में बीबी नानी की ज़ियारत भी कहा जाता है और करतारपुर राहदारी की तर्ज पर राजस्थान और बलूचिस्तान के दरमियान हंगलाज राहदारी भी खोली जा सकती है। खान साहब ने पूछा, मसला कश्मीर का क्या होगा? फैज हमीद ने बताया, 20 साल तक मसला कश्मीर जूं का तू रहेगा और 20 साल के बाद कोई हल तलाश करेंगे। ये वो मौका था कि जब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खान साहब को खबरदार किया, पाकिस्तान में एक पार्लियामेंट भी है, हम वहाँ क्या जवाब देंगे? हमने इलेक्शन भी लड़ने हैं, हम कश्मीर फरोशी का इल्ज़ाम लग जाएगा। जुलाई 2021 में आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात होने वाले थे। खदशा था कि अगर अप्रैल में मोदी ने पाकिस्तान का दौरा किया तो जुलाई में तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर से सफाया हो जाएगा। इस दौरान इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने भारत के साथ तजारत खोलने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने न सिर्फ भारत के साथ बैक चैनल मुज़ाकरात से लाइल्मी का इजहार कर दिया, बल्कि वफाकी कबीना ने भारत के साथ तजारत की भी मुखालफत कर दी। बाजवा साहब शदीद गुस्से में आ चुके थे। उन्होंने खान साहब से शिकायत की कि हमने जो भी किया आपसे पूछ कर किया। खान साहब ने कहा कि फिक्र मत करें, जरा आहिस्ता चलें, अपोजिशन को अंदर करें। शाह महमूद कुरैशी ने बाजवा साहब को गुस्सा ठंडा करने के लिए उन्हें दफ्तर खारजा बुलाया। बताया कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के इक़्तिदामात वापस नहीं लेता तो भारत के साथ तल्कात की बहाली पाकिस्तान को शिकस्त समझा जाएगा। सितंबर 2021 में इमरान खान ने इक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली सेशन में कश्मीर पर पाकिस्तान का पुराना रवायती मौक़िफ़ दोहराकर बाजवा को मायूस कर दिया, लेकिन बाजवा साहब बैक चैनल के जरिए भारत को उम्मीद दिलाते रहे कि फिक्र न करें, अप्रैल 2022 में ब्रेक थ्रू हो जाएगा। मार्च 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आई तो वो बाजवा को एक और एक्सटेंशन के साथ इनकी तमाम बातें मानने के लिए तैयार हो गए। बाजवा साहब अपने ही लाए हुए वज़ीर-ए-आज़म को हटाना नहीं चाहते थे, सिर्फ झटका देना चाहते थे, लेकिन झटका तो जरा शदीद हो गया। खान ने जवाबी झटके देने शुरू कर दिए और लड़ाई दोनों के काबू से बाहर हो गई। ये वो
दिन ब दिन खुलती कहानियां और स्टोरियां हैं। अब जाहिर है इसमें चौधरी साहब जो हैं वो बड़े बड़े क्रेडिट ले रहे हैं, और दूसरे मंसूर अली खान साहब वीलॉग फड़का रहे हैं। तो हामिद मीर साहब इससे पीछे कैसे रह सकते? तो हामिद मीर ने भी अंदर की कुछ ऐसी बातें बाहर निकाली हैं। दोस्तों ये हर रोज आपको कम से कम, मैं पिछले 4 5 7 10 दिन से एक वीलॉग तो मुसलसल इन्हीं कालमों पर, इन्हीं चीजों पर कर रहा हूँ। उसकी रीजन ये है, ये सच कौम के सामने आना चाहिए। ये हकीकत कौम को पता लगनी चाहिए कि कौन किस पर कितना जुल्म करता है। ये बड़ी तकलीफ वाला मामला है कि पाकिस्तान को अपने जाती मफादात और जाती ख्वाहिश के, आपको पसंद है, आप एक तरफ पाकिस्तानी फौज के सरबराह हैं, और इतना बड़ा बजट सिर्फ इसलिए इस फौज का है, या इतनी बड़ी जो लड़ाई हमें बताई जाती है, या इतना बड़ा जो हिंदुस्तान हमें दुश्मन बनाया जाता है, तो दूसरी तरफ आप उनके मंदिर खोल रहे हैं, आप उनके गुरुद्वारे खोल रहे हैं, आप उनसे दुबई में मुलाकातें कर रहे हैं, और क्योंकि आपकी ख्वाहिश है तो ये सब कुछ कर रहे हैं। और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर 20 साल तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद इसका कोई हल सोचेंगे। लेकिन तजारत करें, अच्छी बात है, तजारत होनी चाहिए, लेकिन कौम को धोखे में नहीं। ये काम पाकिस्तान की पार्लियामेंट का है, ना कि एक आर्मी के एक अफिसर का है। ये काम उनका नहीं है। ये काम जो कि है वो एक पार्लियामेंट का काम है। और हिंदुस्तान को देखें कि वो पाकिस्तान के सियासतदानों में और अस्करी कुत्तों में कैसे खलल, कैसे लड़ाई, या कैसे उनके साथ करता कि वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं करता। पाकिस्तान की एक चलो लूली लंगड़ी जमहूरियत वाली सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म सही, उनके साथ बात नहीं करता, लेकिन बैक डोर में किन के साथ क्या बात कर रहा है और वहां पे अपने क्या फायदा सोच रहा है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे ख्याल में कौम को बताना चाहिए, गाइड करना। जैसे एक दोस्ती खबर एक और बड़ी है, खबर ये है कि मोनस इलाही की मुल्क से फरार होने की कहानी है। मोनस इलाही के फ्रंट मैन पकड़े गए जिनके नामों पर काला धन रखा गया था, वो नजर में आ गए हैं। मोनस इलाही का पार्टनर भी नजर आ गया, इसलिए मोनस मसूफ स्पेन से फ्रांस भागे, और जब फ्रांस से फिर इंग्लैंड भी वापस गए, अभी तक वापस नहीं आ रहे। यानी कि अगर अपने बाप की हुकूमत में भी साहबजादा महफूज नहीं है तो फिर कहाँ महफूज होगा। कहा यह जा रहा है कि जो इनके फ्रंट मैन थे वो सामने आ चुके हैं, उनकी जो कहानियां हैं वो सामने आ चुकी हैं, जिनसे ये पैसा, जिनके नाम पर ये पैसा बनाते थे, जिनके नाम पर पैसा बनाते थे, वो नाम FIA के उसमें रडार में आ गए हैं, और उनको नोटिस भी दे दिया गया हुआ है, उनको बुलाया भी जा रहा है। तो अब वो एहतियात ये कर रहे हैं। और ऊपर से जाहिर है मोनस इलाही साहब जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं इमरान खान की मोहब्बत में, हालांकि बड़े पापा उनको समझाते हैं कि पुत्र बंदा बन, असा सारी उम्र सियासत इनके साथ ही की है, तो अगर इनकी सियासत से आगे पीछे हट गया तो इनकी सियासत से आगे पीछे हो गए तो हमारे साथ क्या होगा या हमारा क्या होगा, इसलिए थोड़ा सा ख्याल करो। लेकिन क्योंकि जाहिर है छोटे साहबजादे जो हैं वो इस बात को समझते नहीं, वो जज्बाती हैं, इनकलाबी हैं, इमरान खान की सोहबत में बैठते हैं। अब उनको पता तो नहीं है कि इमरान खान बाप बेटे को कहाँ ला के छोड़ेगा, क्योंकि बाप ने भी तो इमरान खान की बैंड बजाई हुई है ना। तो मोनस इलाही फिलहाल तो मोनस इलाही भागे हुए हैं, देखें कब तक मोनस इलाही साहब वापस आते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आ जाएंगे वापस। कहाँ जाना है उन्होंने, लेकिन अभी 2 4 10 दिन जब तक यहाँ मामला सेटल डाउन नहीं हो जाते, पापा जो है वो सब कुछ सेटल डाउन नहीं कर सकते, तब तक तो मोनस इलाही नहीं वापस आएंगे, ये तो नजर आ रहा है। क्योंकि इन हालात में अगर मोनस इलाही अपने बाप के साथ नहीं खड़ा तो फिर उसने कब खड़ा होना था। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।